श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ है। श्वेता, रिएक्शन सबके सामने, लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो अभी बाहर निकले नहीं है, जो निशांत भीतर थे, हमें बाहर आना पड़ा, लेकिन वहां पर जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो नजारा नजर आ रहा है, लंबा भाषण था, पूरा जो स्पीच था उनका बिल्कुल याद दिला रहा था मैडिसन स्क्वायर की, क्योंकि उसी तरीके से दो शब्द आप बोलिए और मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंज पड़ते थे। अभी भी जिस तरीके से लोगों ने उन्हें घेर रखा है, जिस तरीके से लोग अपने हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ कि एक बार नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लें, हाथ छू लें, और जो इसमें कामयाब हो रहा है वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा है। लगातार यही तस्वीरें हर तरफ नजर आ रही हैं। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर सकें। लोगों के चेहरे की खुशी अभी बता रही है कि वो अगर मिल पा रहे हैं तो कितना संतोष महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसे लोग थे जो अंदर नहीं जा पाए। कोशिश की गई कि आखिर में अगर कुछ लोग बच गए हैं तो उनमें से ज्यादा से ज्यादा को भीतर भेजा जाए। मुश्किल से करीब 50 लोग ऐसे रह गए जिन्हें बाहर जायंट स्क्रीन पर देखना पड़ा। निशांत, ज्यादातर लोग भीतर गए नरेंद्र मोदी को सुन सके। निशांत, एक और चीज यहां पर श्वेता, जिस तरीके से उनका भाषण हुआ, जितनी दूर से लोग वहां पर पहुंचे थे, अगर इसकी तुलना की जाए जो मेडिसन स्क्वायर में हुआ था और जो यहां पर हुआ है, तो क्या आप फर्क देखती हैं, क्या समानताएं देखती हैं? देखिए, आयोजन का पैमाना अगर हम देखें तो शायद हम कह सकते हैं कि मेडिसन स्क्वायर में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो शायद यहां से बेहतर थी। अमेरिका का पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन की तुलना नहीं की जा सकती है, और इसीलिए अगर वहां पर हिंदुस्तानी कुछ फीसदी हैं, यहां पर हैं, तो वो परसेंटेज की वजह से ही आप यहां पर तादाद कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहां पर 16,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, उसके बावजूद अगर हमें ऑलफोन्स अरीना के बाहर लगभग हर तरीके की वेशभूषा में लोग नजर आए, तो हम कह सकते हैं कि मेडिसन स्क्वायर को कम से कम इस मामले में ऑलफोन्स अरीना ने पीछे छोड़ा, और ऑलफोन्स अरीना की जगह से ऑल मोदी अरीना कहा जाए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहां पर नरेंद्र मोदी की कोई निशानी लिए किसी तरीके से लोग खड़े थे। कहीं पर मुखौटा पहनकर, कहीं पर उनके नाम के टी शर्ट्स पहनकर। श्वेता, आपके पीछे जो लोग हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? पूरी तरह जी। ये आप लोग अंदर से आए हैं या बाहर रह गए थे? अंदर से आए हैं। आप अंदर से आए हैं। आइए 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 आइए। क्या जो सोच कर आए थे वैसा रहा या उम्मीद से दोगुना? उम्मीद से दुगना किया मोदी जी ने। सबसे बढ़िया उसने जो पासपोर्ट के लिए किया, पासपोर्ट के लिए हमको पुलिस थाना जाना पड़ता था, पुलिस चौकी जाना पड़ता था, वहाँ पे करप्शन होता था, पैसे देने पड़ते थे, हमको ये वेरीफाई कराने के लिए पैसे देने पड़ते थे कि मैं वही हूँ जिसने पासपोर्ट अप्लाई किया है। मोदी जी ने किया, अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसा आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, आपको पासपोर्ट मिलेगा। उसके लिए मार्क लिस्ट के लिए वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी, वो उसने बंद। अब उससे राहत मिल गई है। आप भी अंदर जा पाए थे? हाँ, बताएं। मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे देशवासियों के लिए कि जो पासपोर्ट के लिए OCI और POI कार्ड था वो सब निकाल देंगे और देश को एक अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन पहुंचा देंगे। थोड़ी बहुत और भी कुछ अच्छी बात बताई उन्होंने। वीजा ऑन अराइवल की कोशिश भी है, ये भी। हाँ, वीजा ऑन अराइवल की कोशिश भी की है उन्होंने। तो वो हमारे कुल मिलाकर ये बताइए कि कितनी बार नारा लगाया आप लोगों ने मोदी मोदी का? बातें सुन पा रहे थे? बातें उनकी सुन पा रहे थे या सिर्फ नारा ही सुनाई? नहीं, हमने सुना है, हमने उनकी बात सुनी है। और इनकी एक अच्छी बात है, जो यहाँ पे लोकल हमको प्रॉब्लम होती है VSF वीजा के लिए, जो उन्होंने अच्छा काम किया है, जो यहाँ पे अभी वो ऑफिस के लिए हमको कोई भी कंप्लेन हम लोग कर सकते हैं माय जियो पे, और बता सकते हैं हमको यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, और उस पे वो लोग स्टेप लेंगे। तो जो सोच कर आए थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको मीट किया या कुछ चीजें रह गई? बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। एक यूनिटी फैक्टर आया है, बाहर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे उन्होंने बताया 28 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में आया है। सो आई थिंक इट वाज अ मोर ऑफ यूनिटी फैक्टर, और सबने मिल के आए हैं। उन्होंने जो वादा किया था और जो कदम उन्होंने उठाए हैं आने के बाद। और एक बात जो उन्होंने कही कि जो अपने अपने गांव हैं जो पीछे छोड़कर आप लोग आए हैं, उसके लिए कुछ करेंगे, तो आप लोग को वो आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा? वो सबसे अच्छा आइडिया है। उससे जो हमारा स्वच्छ भारत का अभियान है उसको बहुत ज्यादा योगदान मिलेगा। हम जाएंगे, हमारे लोगों ने सोचा है कि ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार तो जाना ही। अब
अब तो वापस आने ही है कुछ साल के बाद। अगर ये सोच ले कि उसको एक शौचालय ही बनाना है अगर अपने गांव में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सब मिलके कुछ ना कुछ अपने गांव में कुछ बनाएं। सबको इतना हक है कि वो अपने देश के लिए सोच सके। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे सिडनी लोग अपने जॉब छोड़कर यहाँ पे आए। मैं अभी जॉब खत्म की स्पेशली जस्ट टू वॉच पीपल हाउ एक्साइटेड इज एवरीवन। तो इतनी बड़ी बात है कि हमारे पीएम यहाँ पे आए, सबके लिए सोच रहे हैं, ना कि बड़ों के लिए बट छोटों के लिए भी, विच इज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री। लाइक गो फॉर इट। आज गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। हमें मोदी एक बात बताइए कि उन्होंने भी ये बात कही कि वोट भले ही उंगली पर भले ही आपके निशान न लगा हो, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से इलेक्शन को फॉलो कर रहे थे। ये सही है? उस वक्त से आप लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? हमें पता है नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो अब जो चीजें वो बोलकर गए हैं, ये बात अच्छा है ये बोलना कि गांव के लिए करना चाहिए, दूसरों को करना चाहिए। कौन कौन खुद करेगा? हम सब करेंगे, हम सब करेंगे, सबकी जिम्मेदारी से समझे। मुझे सबसे अच्छी बात आज के भाषण में लगी हुई ये थी कि भारत में हम जो गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं उन्हें हम कूड़े वाला बोलते हैं। And I mean, I will dream that day when everybody will call him a cleaner. And basically मैं जहाँ खुद रहता हूँ वहाँ पे भी हम सब यही कहते हैं। But गार्बेज बिन्स मैं खुद क्लीनिंग। चलिए हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन हम ये चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने की है। लंबा भाषण यहाँ पर रहा है, चुपचाप से लोगों ने उनकी बात को समझकर खुद में जज्ब करने की कोशिश की है। और कौन सी ऐसी बातें हैं, सब पर चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक सीधे सिडनी से। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ऑलफोन्स अरीना में सबको संबोधित किया है। ये सारे लोग जो सुनकर नरेंद्र मोदी को बाहर निकले हैं वो अपने विचार बता रहे हैं। लोग खुश हैं बहुत क्योंकि उनकी कुछ चिंताओं को एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी ने। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वैसे ही सारे देश के बड़ा प्रधान, जहाँ ना पहुँचे सारे देश के बड़ा प्रधान, वहाँ पहुँचे मेरे भारत देश के बड़ा प्रधान, मेरे बड़े भैया नरेंद्र मोदी। मैं अहमदाबाद के एनजीओ संस्था से इंद्रवदन नायक बोल रहा हूं। जो भारत विकास परिषद और मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई साफ सुथरा हिंदुस्तान रखना, जो उनका प्रथम उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हर भारतवासी को ये मान लेना चाहिए कि उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इंतजार आप लोगों का बहुत लंबा था। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भले ही एक रात की बात होती है, दूसरी सुबह पहुंच सकते हैं आप, लेकिन 28 साल लग गए एक प्रधानमंत्री को यहाँ आने के लिए। आप लोगों को इंतजार था यहाँ पर? बहुत ज्यादा इंतजार था। मैं नरेंद्र मोदी जी की फैन हूँ और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत तरक्की करेगा मेरा देश। और जो स्वच्छ अभियान चला है 2 अक्टूबर से, इसमें मैं कामयाब। कौन यहाँ है जो फैन नहीं है नरेंद्र मोदी का? We hope he come back soon. वो सारे इंडिया में। We hope he come back soon. And when he announced for on arrival visa, that's the biggest achievement for overseas Indian. मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी सुना है तो वो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी ने बाहर से भीड़ मंगाई है। उनको यहाँ आके देखना चाहिए कि हमारी प्यार मोहब्बत कहाँ तक है। तो हमारा जो यहाँ मोदी का प्यार सबको खींच रहा है। और मैं एक निवेदन ये भी करूंगा कि अभी जो डॉलर की वैल्यू है उसके सामने जो 55 रुपीस है, अगर डॉलर की वैल्यू 20 रुपया हो जाएगी तो यहाँ पे इंडियन लोग ज्यादा प्रॉपर्टी और मॉर्गेज प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। चलिए कुछ और चीजें हैं लेकिन एक और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इन मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि कुछ तो तारीफ है, कुछ मुद्दे भी हैं जिसके बारे में लोग और बात करना चाहते हैं। आप देखते रहिए आज तक।